होम्स द्वारा रचित दी ओडिसी प्राचीन ग्रीक साहित्य का एक महान महाकाव्य है। यह फेमस ट्रोजन वॉर के बाद इथाका के राजा ओडिसियस की घर वापसी की 10 साल की लंबी यात्रा की कहानी है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ट्रोजन वॉर करीब 10 साल तक चला, जिसे अंत में यूनानियों ने जीता। युद्ध के बाद ओडिसियस अपने साथियों के साथ अपने राज्य इथाका के लिए समुद्री मार्ग से निकलते हैं, लेकिन उनके अहंकार और कुछ गलतियों के कारण समुद्र के देवता पोसाइडन उनसे नाराज हो जाते हैं और ओडिसियस के रास्ते में भयानक बाधाएं खड़ी कर देते हैं। द रीजन फॉर द सी वे। ओडिसियस का राज्य इथाका एक द्वीप था जो ग्रीस के पश्चिमी तट पर स्थित था। प्राचीन काल में ग्रीस का आंतरिक जमीनी रास्ता काफी पथरीला, उबड़ खाबड़ और सड़क रहित था। सेना और भारी लूट के सामान के साथ महीनों पैदल यात्रा कर पाना बहुत मुश्किल और थका देने वाला था। ओडिसियस और उनके साथी कुशल नाविक थे और इसी वजह से ओडिसियस ने घर वापसी के लिए समुद्र का रास्ता चुना। द रीजन बिहाइंड ओडिसियस वर्सेस पोसाइडन। लंबी समुद्र यात्रा के बाद ओडिसियस और उनके साथी अपनी सेना के साथ आराम के लिए एक आइलैंड पर रुकते हैं। इस आइलैंड पर पॉलीफेमस नाम का एक साइक्लोप्स रहता था जो ओडिसियस की सेना पर हमला कर देता है। अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए ओडिसियस ने एक जलती लकड़ी से पॉलीफेमस की इकलौती आंख को फोड़कर उसे अंधा कर दिया। ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व हो गया था। उसने दावा किया कि यह युद्ध उसने देवताओं के बिना सहायता के जीता है और इस घमंड की वजह से पॉलीफेमस को अंधा करके आइलैंड से भागते समय ओडिसियस ने चिल्ला चिल्ला कर अपना असली नाम और पता पॉलीफेमस को बता दिया, जिससे पॉलीफेमस ने अपने पिता पोसाइडन को ओडिसियस का नाम और पता बता दिया। जिसके बाद पोसाइडन ओडिसियस से नाराज हो जाते हैं और उसके रास्ते में बाधाएं डालने लगते हैं। द बैरियर्स। पोसाइडन ने ओडिसियस के रास्ते में कई बाधाएं डाली, जिसकी वजह से उसे अपने घर पहुंचने में 10 साल का लंबा समय लग गया। इस दौरान उन्हें कई विचित्र और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लोटस ईटर्स। ये फल खाकर लोग अपना घर और मकसद भूल जाते थे। चुड़ैल सरसी। ये ओडिसियस के साथियों को सुअर बना देती है, लेकिन बाद में ओडिसियस ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें पुनः आदमी बनाया। साइरन्स। ये जादुई आवाज वाली अप्सराएं थीं जो अपनी मधुर आवाज से नाविकों को आकर्षित करके उनकी जहाजों को नष्ट कर देती थीं। सिला। यह 6 सिरों वाला एक भयानक राक्षस था। चारबिडीस। यह एक भयानक और विशाल समुद्री भंवर था जिसमें फंसकर ओडिसियस के कई जहाज नष्ट हो जाते हैं। द वॉर इन इथाका। इन सब बाधाओं को पार करते करते ओडिसियस को 10 साल बीत जाते हैं और वो इतने सालों बाद जब अपने राज्य पहुंचता है तो वहां सब कुछ बदल गया था। ओडिसियस को इथाका में डेड मान लिया गया था। उसकी पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलीफेमस पर स्थानीय सामंतों का दबाव था जो महल पर कब्जा और पेनेलोप से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। सामंतों के दबाव में आकर पेनेलोप ने इथाका में एक प्रतियोगिता रखी कि जो कोई भी ओडिसियस के भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के छेद के बीच से तीर को पार कर देगा वो उससे शादी करेगी, लेकिन कोई भी सामंत ऐसा नहीं कर पाता। अंत में ओडिसियस सामने आता है जो भिखारी के बेस में था, क्योंकि बुद्धि की देवी एथना ने उसे भिखारी के रूप में इथाका तक पहुंचाया था ताकि सामंतों से उसकी रक्षा की जा सके। ओडिसियस ने बड़ी आसानी से अपने धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को बीच से पार कर दिया। इसके बाद वो अपने बेटे टेलीमेकस और 2 वफादार सेवकों से मिलकर देवी एथना की सहायता से उन सभी भ्रष्ट सामंतों को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह ओडिसियस ने अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य को पुनः वापस पाया। इस महाकाव्य पर फेमस फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन एक मूवी द ओडिसी लेकर आ रहे हैं जो सिनेमा घरों में 17 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। तो ये थी पूरी कहानी होम्स के नॉवल द ओडिसी की। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।